जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अब हर जगह प्रशांत किशोर की चर्चाएं हो रही है। प्रशांत किशोर को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने बेल लेने से मना कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अब क्या प्रशांत किशोर जेल जाएंगे। प्रशांत किशोर के ऊपर ऐसी धाराएं लगी है, प्रशांत किशोर को गैर जमानती धाराएं जो है वो लगाई गई है। इसके बाद से अब ये खबरें तेज है कि प्रशांत किशोर जेल जाने वाले हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है। बता दें आपको कि दरअसल पटना पुलिस की तरफ से कई बार पीके को चेतावनी दी गई थी। प्रशांत किशोर लगातार पटना के गांधी मूर्ति के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रशांत किशोर को कई बार पुलिस ने कहा कि आप यहाँ पर आमरण अनशन नहीं कर सकते हैं। गांधी मैदान को प्रतिबंधित क्षेत्र बताकर पुलिस की तरफ से कहा गया था कि प्रशांत किशोर वहां से अपना आमरण अनशन हटा ले, बंद कर ले। लेकिन बार बार प्रशांत किशोर ने पुलिस की बातों को नहीं माना और वहां पर अपना अनशन जारी रखा, जिसके बाद आज सुबह पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर ली। पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद अब कोर्ट ने 25,000 के मुचलके पर जमानत दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त थी कि पीके आगे से प्रतिबंधित इलाके में धरना नहीं देंगे, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। अब देखना है कि वे जमानत लेते हैं या फिर जेल जाते हैं। पीके बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द करवाना चाहते थे। इसके लिए प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी से ही पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन शुरू किया था। गांधी मैदान धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। जिला प्रशासन ने पीके को कई बार नोटिस भेजा। उन्होंने गर्दनी बाग धरना देने को कहा, गर्दनी बाग में आप जाकर अपना धरना दीजिए, ये बात कही थी, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं माने। गर्दनी बाग हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित धरना स्थल है, लेकिन पीके अपनी मांग पर अड़े रहे थे, गांधी मैदान से नहीं हटे। पुलिस प्रशासन ने 6 जनवरी यानी कि आज सुबह को प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराया तो फिर उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में 25,000 रुपए की निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने एक शर्त रखी थी। यह शर्त थी कि पीके भविष्य में प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई धरना नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। खबर है कि उन्होंने कोर्ट में खुद ही जज के सामने अपनी बात रखी। उनके वकील की शिवानंद गिरी ने बताया कि कोर्ट में सशर्त जमानत दी और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमानत देते हुए कहा है ये शर्त है जो प्रशांत किशोर को मानना है। हमने कोर्ट में पक्ष रखा था, लेकिन कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी है। गिरी ने आगे बताया कि शर्त यह है कि पीके भविष्य में प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना या सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो। पीके अभी भी कोर्ट में है और वकील उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे शर्तों के साथ जमानत नहीं लेते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। पीके के इस कदम से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या कोर्ट की शर्त मान लेंगे। अगर प्रशांत किशोर कोर्ट की शर्त मान लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये मामला प्रशांत किशोर को लेकर के बीपीएससी से खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर प्रशांत किशोर नहीं मानते हैं इस बात को, अगर प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि वो वापस से धरना कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। प्रशांत किशोर को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि अगर आपको जमानत दी जाएगी तो आप प्रतिबंधित इलाके में वापस दिखाई नहीं देंगे। आप प्रतिबंधित इलाके में जाकर किसी भी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसको साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि वो यहाँ से निकलते ही वापस जाकर वही गांधी मूर्ति के पास बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखना यह होगा इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। फिलहाल कुछ लोग प्रशांत किशोर को बीपीएससी छात्रों के हीरो के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इसमें अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लीपा पोती का काम है जो सरकार और प्रशांत किशोर के तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ कदम उठाते हैं। हम आपको तमाम अपडेट्स देंगे। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।